जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उस नोटिफिकेशन से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कब से आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और क्या क्या आपकी योग्यताएं होने वाली हैं उन सभी के बारे में, और क्या सिलेबस होने वाला है उस सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। यहाँ पर ये आपका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, जो कि 2023 है, जिसका एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, तो जल्दी से आप तैयारी में लग जाइए और इससे संबंधित हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आगे आपके सामने है, यहाँ पर जो आपके पद हैं, पदों की अगर हम बात करते हैं तो 60,244 टोटल पद आए हैं। अगर यहाँ पर अनारक्षित की बात करते हैं तो 24,102, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6,024 और ओबीसी वालों के लिए 16,264। इस प्रकार से पद आपके आए हैं। और आरक्षी पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये सभी बातें नोटिफिकेशन में होती हैं। मतलब यहाँ पर संख्याओं में परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन टोटल यहाँ पर हम बात करें तो 60,244 आप यहाँ पर देख सकते हैं। 60,244 पदों पर आपकी भर्ती आ चुकी है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे से आपके सामने है, यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो कब से यहाँ पर ये स्टार्टिंग हो रही है। तो ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 27/12/2023 मतलब पर से, जी हाँ दोस्तों, 27 दिसंबर आज से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। और शुल्क जमा करने की तिथि भी 27 दिसंबर है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 16 जनवरी आपको दिया गया है कि 16 जनवरी यहाँ पर आपकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर फीस जमा करने की लास्ट डेट 18 जनवरी है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है और आपको अपने फॉर्म भर देने हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके सामने यहाँ पर है शैक्षिक अर्हता, मतलब आपकी क्या यहाँ पर योग्यता होने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी यहाँ पर आवश्यक है। मतलब आप 10th और 12th दोनों किए होने चाहिए, मतलब 12वीं आपने पास की रखी हो, ये सब आप लोगों के पास होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, आगे आपके सामने है यहाँ पर अधिमानी अर्हताएँ के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर अधिमानी अर्हताओं की बात करें तो दोस्तों ये होती है, आप यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने हैं यहाँ पर DOE एसी या नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में स्तर का कोई प्रमाण पत्र आपके पास हो। मतलब ये है, अगर कोई बच्चा मतलब जिसके बराबर नंबर हैं तो किस उन दोनों में से किसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए, जो जिसके पास ये सर्टिफिकेट होंगे तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार से ये दिया जाता है, हालांकि ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो ये आप लोगों को देख लेना है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं, आप यहाँ आयु की बात यहाँ पर की गई है, लेकिन आयु से संबंधित एक नोटिफिकेशन आज ही आया है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यहाँ पर इसकी जो आयु है वो आयु सीमा बढ़ा दी है। अगर पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या आई थी, यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं तो नोटिफिकेशन में 18 से लेकर 22 यहाँ पर आयु सीमा आई थी। और महिलाओं के लिए बात करते हैं तो 18 से 25 आयु आई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो अब बाद में नोटिफिकेशन आया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ये हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने विषयक बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना विज्ञप्ति संख्या, यहाँ पर ये विज्ञप्ति संख्या आपकी दी गई है। और यहाँ पर 3 वर्ष तक आयु में छूट प्रदान की गई है, ये इसका नोटिफिकेशन है, ये आप लोगों को देख लेना है। तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिल चुकी है। आगे आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो 300 अंकों की यहाँ पर लिखित परीक्षा की जाएगी। अगर समय अवधि की बात करते हैं तो 2 घंटे आपके पास होंगे, यानी 120 मिनट, जिसमें यहाँ पर 150 प्रश्न आपके पास होंगे, जो कि 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो 300 अंकों की है परीक्षा होगी। और यहाँ पर इसमें 4 विषय होंगे, एक हो जाएगा सामान्य विज्ञान, एक हो जाएगा सामान्य हिंदी, एक हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स और दूसरा हो जाएगा आपका रीजनिंग। ये चारों सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। 150 यहाँ पर इसमें प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होगा और 0.5 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपके सामने दी गई है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने ये सब OMR शीट किस प्रकार से आपका
मतलब नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, किस प्रकार से आपकी परीक्षा कराई जाएगी, उस सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल आपको दी गई है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपके सामने यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण, फिजिकल आपका स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। अगर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। अगर यहाँ पर ऊंचाई की बात करते हैं तो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी होते हैं या अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है कि 168 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट मांगी गई है। आगे अगर हम बात करते हैं आगे क्या है, आगे आपके सामने है अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर एससी है, एससी के लिए क्या कितना है 160 सेंटीमीटर आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे यहाँ पर सीने की बात करते हैं तो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर और बिना फुलाने पर 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। मतलब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। ये सीना पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अगर यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइट की बात करें तो आपके सामने यहाँ पर दे रखा है महिला अभ्यर्थियों की जो हाइट होने वाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। और अनुसूचित जनजाति जो होती हैं यहाँ पर 147 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। वजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फीमेल होती है वहाँ पर उनके सीने की माप-तोल नहीं होती। यहाँ पर वजन के हिसाब से 40 किलोग्राम कम से कम वजन होना चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो फिजिकल एफिशिएंसी आपका टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर की दौड़ आपकी 25 मिनट में होने वाली है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में ये दौड़ होने वाली है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आयु में जो छूट दी जाती है, जो ओबीसी वगैरह होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। जो ओबीसी वगैरह है उनको 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये जो स्वतंत्रता सेनानी है, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं, आगे आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे आपके सामने है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें। जो ओबीसी वगैरह होते हैं उनको आरक्षण जो दिया जाता है वो तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होगा वह 1 अप्रैल 2023 से या उसके बाद, या किंतु इस भर्ती के जो निर्धारित आवेदन मतलब जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है उस आवेदन की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए। मतलब ये जो जाति प्रमाण पत्र ओबीसी वालों के लिए हैं ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का और आपके परीक्षा फॉर्म की अंतिम डेट से पहले का होना चाहिए। यहाँ पर उसके बाद ही आपको आरक्षण मिल पाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने यहाँ पर है शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर, मतलब एक यहाँ पर एक सरकारी ऐप है जिसका नाम डिजी लॉकर है। तो डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर हमें जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको अपलोड करना है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी या अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करनी है। मतलब आपके जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर होंगे उनको आपको वहाँ से अपलोड करना है, और जो आपका प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना होगा तो उसको आप स्कैन कर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ये सब यहाँ पर आपको दिया गया है किस प्रकार का आपका फ़ोटो होना चाहिए, तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फ़ोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड होगा। और अभ्यर्थी अपनी रंगीन फ़ोटो आवेदन में उल्लेखित निर्धारित आकार, जिसमें आकार दिया गया है न्यूनतम जो है 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर होगा वो 5 केबी से 20 केबी के अंतर्गत होना चाहिए। ये इसका साइज फ़ोटो का आप लोगों को दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम फ़ोटो की बात करते हैं तो फ़ोटो में क्या क्या यहाँ पर किस प्रकार से फ़ोटो होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके कंडीशन यहाँ पर दी गई है, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। मतलब चेहरा जो है वो साफ दिखना चाहिए, चेहरे पर ज़्यादा चमक या ज़्यादा छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, मतलब यहाँ पर जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उसके 6 महीने के अंतर्गत का वो फ़ोटो होना चाहिए जो आप अपलोड कर रहे हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, जो मतलब आपका बैकग्राउंड होता है वो मतलब हल्के रंग का होना चाहिए। यहाँ पर 2D से शिखर तक साफ दिखता हो। ये सब फ़ोटो की आपकी जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताई गई है। इस प्रकार से आपको फॉर्म भरते हुए यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रख, आपको फॉर्म भरते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में, जो आयु सीमा में छूट दी गई है, उस सभी के बारे में आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको
जीके जीएस से संबंधित क्लासेस और जितने भी हमसे हो सकेगा उतनी ज़्यादा हम क्लास आपके लिए करवाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद जुड़ जाइए अपनी तैयारी में। जय हिंद, धन्यवाद।